बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस हमारे डिस्कशन में लिक्विड वाले पोर्शन से जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मैनोमेट्रिक मेथड। वेपर प्रेशर्स को मेजर करने के लिए, वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग होती है और कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हुए हम जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, उसके वेपर प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसके बेसिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास होती है एक राउंड बॉटम फ्लास्क। इस फ्लास्क को हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। लेबॉर्ट्री में मौजूद होती है राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके अंदर वो लिक्विड लिया जाता है जिसका हमने वेपर प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी लिक्विड, सपोज अगर आपने वाटर का मालूम करना है वेपर प्रेशर, तो इसके अंदर वाटर को ले लेंगे। अगर आपने पेट्रोल का करना है तो पेट्रोल ले लेंगे। तो इसके अंदर हम लेंगे लिक्विड, वो लिक्विड जिसका हमने वेपर प्रेशर मालूम करना है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को रखा जाता है एक थर्मोस्टेट के अंदर। थर्मोस्टेट जो होता है ये टेम्परेचर को सेट करने के लिए थर्मोस्टेट कहते हैं इसे। थर्मोस्टेट यानी जितने टेम्परेचर के ऊपर हमने वेपर प्रेशर फाइंड करना है उस टेम्परेचर को हम इसकी मदद से सेट करते हैं। टू सेट टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए या टेम्परेचर को सेट करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? थर्मोस्टेट का। तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क को इस थर्मोस्टेट के अंदर प्लेस किया जाता है। इसमें ट्यूब लगाई जाती है एक। इस ट्यूब के दो एंड होते हैं। एक एंड अटैच होता है इसका वैक्यूम पंप के साथ। वैक्यूम पंप, इस वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या होता है वो भी मैं साथ ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैक्यूम पंप का फंक्शन होता है टू रिमूव एयर। जो लिक्विड के अंदर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एयर है उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है वैक्यूम पंप का। इसके बाद इसका जो दूसरा एंड है इस ट्यूब का वो अटैच होता है यू शेप्ड मैनोमीटर के साथ। ये है मैनोमीटर और इसके अंदर फील्ड होती है मरकरी फील्ड होती है दोनों लिम्ब्स के अंदर। ये एक लिम्ब है, ठीक है, एक साइड या एक लिम्ब, एक बाजू भी कहते हैं। इसके अंदर मरकरी फील्ड है और मरकरी का जो लेवल है वो दोनों लिम्ब्स के अंदर वो इक्वल होता है। जितना एक साइड पे है उतना ही दूसरी साइड पे है। इस तरह से इसके अंदर मरकरी फील्ड होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर या एयर प्रेशर, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे हमने बात की थी कि यूजली मरकरी को यूज़ किया जाता है प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। एयर के प्रेशर को या किसी भी लिक्विड के प्रेशर को वाटर भी यूज़ किया जा सकता है। चूँकि वाटर की डेंसिटी बहुत कम होती है तो वैल्यू बहुत बड़ी आती है, उस वैल्यू के साथ कैलकुलेशंस करना मुश्किल होती हैं, इसलिए मरकरी को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मैनोमीटर के अंदर क्या फील्ड है? मरकरी, और मरकरी का जो लेवल है दोनों लिम्ब्स के अंदर वो इक्वल है। यहाँ पे दो कह लो कि स्टॉपर लगे होते हैं, इनको हम ओपन भी कर सकते हैं और इसकी मदद से इस साइड ऑफ ट्यूब को भी क्लोज़ किया जा सकता है, इस साइड ऑफ ट्यूब को भी क्लोज़ किया जा सकता है। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? जिस लिक्विड का हमने वेपर प्रेशर मालूम करना होता है उसे हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क में डालते हैं और उसे थर्मोस्टेट के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। थर्मोस्टेट में प्लेस करने के बाद पहला काम हमारा ये होता है, इस एंड को हमने क्लोज़ कर देना है। ये वाला एंड हमने क्लोज़ कर देना है और ये वाला एंड हमने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एयर है उस एयर को हमने रिमूव करना है, या उस लिक्विड के अंदर कोई इनट्रैप्ड एयर है। आपको पता है कि लिक्विड्स के अंदर एयर इनट्रैप हो सकती है, कोई गैस इनट्रैप हो सकती है। तो उस गैस को या उस एयर को रिमूव करना है हमने किसकी मदद से? वैक्यूम पंप की मदद से। तो इस एंड को क्लोज़ कर देंगे, वैक्यूम पंप की मदद से वैक्यूम अप्लाई करेंगे। जो एयर यहाँ पे इसके ऊपर मौजूद होगी वो वैक्यूम पंप की मदद से उस एयर को हम बाहर निकालेंगे। डाल्टन्स लॉ के मुताबिक
इस एयर को बाहर निकालना लाजमी है, क्योंकि अगर एयर यहाँ पे मौजूद होगी तो वो इस लिक्विड के जो वेपर्स हैं उनके प्रेशर को अफेक्ट करेगी। डॉल्टन लॉ यही हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर है तो जो टोटल प्रेशर होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे एयर मौजूद होगी, गैस मौजूद होगी, तो वो गैस इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को डिस्टर्ब करेगी। तो उस एयर को या उस गैस को बाहर निकालना लाजमी है। जब तक कि वो सारी एयर हम रिमूव ना कर लें तब तक इसका एक्यूरेट वेपर प्रेशर हम मालूम नहीं कर सकते। तो बार बार ये अमल करेंगे। इस लिक्विड को फ्रीज़ किया जाता है किसी फ्रीजिंग मिक्सचर की मदद से। फ्रीज़ करने के बाद वैक्यूम पंप की मदद से एयर को बाहर सक किया जाता है। फिर लिक्विड को मेल्ट करते हैं ताकि अगर इसके अंदर कोई एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो वो बाहर निकले। मेल्ट करने के बाद फिर फ्रीज़ करते हैं और फ्रीज़ करने के बाद वैक्यूम पंप की मदद से फिर एयर को बाहर निकालते हैं। तब तक ये अमल जारी रखा जाता है जब तक कि सारी की सारी जो एयर है उसको हम रिमूव ना कर दें। एयर होगी मौजूद तो वो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को डिस्टर्ब करेगी। जब एयर रिमूव हो जाए तो फिर इस एंड को क्लोज़ कर देना है और इस एंड को ओपन कर देना है और थर्मोस्टेट की मदद से हमने वो टेम्परेचर सेट करना है जिस टेम्परेचर के ऊपर हम इस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। सपोज़ हम फाइंड करना चाहते हैं 40 डिग्री पर, तो 40 डिग्री हम टेम्परेचर सेट कर देंगे और वो टेम्परेचर 40 डिग्री पे ही रहेगा। इस लिक्विड के वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स इस ट्यूब में से गुज़रते हुए इस साइड पे जाएंगे और जाके ये प्रेशर डालेंगे इस लिम्ब के ऊपर, मरकरी के इस लिम्ब के ऊपर प्रेशर डालेंगे। उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जो पहले इसका लेवल इक्वल था वो इक्वल नहीं रहेगा। इधर से ये नीचे दब जाएगा, इधर से जो मरकरी लेवल है वो नीचे आ जाएगा और इधर से जो मरकरी लेवल है वो राइज़ कर जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। सपोज़ यहाँ तक ये मरकरी लेवल आ गया तो ये डिफरेंस हम नोट कर लेंगे कितना डिफरेंस आया। इस डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा एच। डिफरेंस को क्या कहा जाता है, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, डिफरेंस इन मरकरी कॉलम। यानी जब वेपर्स ने अपना प्रेशर एक्सर्ट किया, ये नीचे दब गया, ये वाला मरकरी, ये वाली जो लिम्ब है इसमें जो मरकरी है वो नीचे दब गई और जब ये नीचे दबेगी तो इधर से मरकरी ऊपर को राइज़ करेगी। जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच। जब डेल्टा एच हमारे पास आ जाए, डेल्टा एच को हम फाइंड आउट कर लें तो एंड पे फार्मूला अप्लाई करके उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस डेल्टा एच। अब ये जो मरकरी कॉलम है ये अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज कर रहा है। इस साइड से जो एटमॉस्फेयर है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 760 टॉर। चूँकि इधर से एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और ये जो मरकरी कॉलम इधर से राइज कर रहा है वो इसके अगेंस्ट राइज कर रहा है, तो इसलिए हमें एटमॉस्फेयर के प्रेशर को ऐड करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 760 टॉर, या जितना भी होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसको यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि मरकरी कॉलम इसके अगेंस्ट जा रहा है तो जो डेल्टा एच की वैल्यू है, जितना इसमें डिफरेंस आया है वो इसमें ऐड कर देंगे। सपोज डिफरेंस आया है जी 40 टॉर का, 40 टॉर का डिफरेंस आया है तो 40 हम इसमें ऐड कर देंगे। 40 का डिफरेंस आया है तो 40 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 800 टॉर। तो जो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे पास निकल के आएगा एट 40 डिग्री वो कितना होगा, 800 टॉर होगा। तो इस तरीके से किसी भी लिक्विड का हम वेपर प्रेशर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। बहुत ही आसान सा मेथड है, इस इंस्ट्रूमेंटेशन को समझना बहुत आसान है। ये प्रोसेस वर्क किस तरह से करता है बहुत आसान है, इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।